निशि प्रवेश मुनियाय सुदीना, सबय संध्या बदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सी रानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बार सनय कीन तब जाई, लगे चरण चापन दुभाई। जिनके चरण सरूरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श से लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेदु बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुवर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सब यस प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु का सोवहु, ताता पौड़े धरि उर्पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा दुनिकान। घुरते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच कर जाय नाय, नित निवाय मुनि सिरुनाय। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दुबाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर दे क्यों जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई हो है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुआए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक को किल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सर सोह सुहावा, मन सोपान बेचित्र बनावा। बिमल सलिलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कल रव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, अर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू जो रामय सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है।
जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदसी चिताई पूछ माँ लीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मल्लिकियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सयानी गावई गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा बरन न जाय देख मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। मंजनु कर सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुबग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग भी आए गई रही देखन फुलवाई। तेहि दू बंधु बिलो के जाए प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहाल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बहन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमलवाड़ी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुआए बहे किशोर सब भांति सुआए। श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्रों की ही है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनिहारसि सब सखी सयानी सिये अति उत्कंठा जानी। एक कायन प्रसुत ते आली सुनी जमुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, यह वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। निज जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू अवसु देखी यही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन यति सियहि सुहाने तासु बचन यति सियहि सुहाने। दरस लाग लोचन अकुलाने चली अग्र करी प्रिय सा साखी सोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिए नारद बचन उपजि प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगे सभी
नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर और सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छूनी इधर उधर देख रही हो। कनक कनक किंकनी नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कहा कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहे फिर चितएते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोकन चरु अच अंचल, मनहु शकुनि निजी, मनहु शकुनि निमि तजे दिगचल। ऐसे कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई मानो निमि जानकी जी के पूर्वज ने, जिनका सब की पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सपचाकर पलके छोड़ दी। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंज सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाए। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरु विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिए शोभा हिय बरनी, प्रभु अपनी दशा विचाई। भूले सुचि मन अनुजसन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनकता नया यह सोई, धनुष यज्ञ जे कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक सुबध अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगल दायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुवंश रघुवंश निकर साहज सुभाऊ, मनु कुपंत पगु धरइ न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लाहै नर पुरन पीठी, नहीं पावाई परती मनु ठीठी। मंगल लाई न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। श्यापति रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।